प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है तो भैया आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस मात्र एक वीडियो से बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 3 अंक आपको मिलने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में आपके आएगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण कीजिए, और वहाँ पर आप कितना लिखें, कैसे लिखें, और एक भी चीज़ें रटना नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो को आप बस ध्यान से देखिए। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में कितना बड़ा चरित्र चित्रण आपको लिखना चाहिए और कितना लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे और कैसे लिखना है। ठीक है, एक एक ट्रिक से मैं सरल तरीके से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से अंतिम तक वीडियो को देखिएगा। भले ही आप ज्योति जवाहर खंड काव्य के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है डिटेल में समझते हैं। तो आपको दोस्तों हेडिंग डालना है जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, और याद रहे हेडिंग आपको काले पेन से डालना है और लाल लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, काली लाइनिंग करेंगे। ठीक है, और सारी हेडिंग्स जो गुलाबी पेन से डली हैं आपको काले से ही डालना है, और ये चीज़ें नीले से लिखना है। लिखेंगे ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं यानी चरित्र चित्रण इस प्रकार है। ठीक है, अब पहली हेडिंग डालेंगे दोस्तों राजनीतिज्ञ। इसमें लिखेंगे नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें देश को अच्छी तरह से संचालित करने का महान अनुभव है। ठीक है, राजनीतिक गुण उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुए थे, उनके इसी गुण के कारण उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। देख सकते हैं 4 से 6 लाइन हमने पहली हेडिंग में लिख दिया। अब आपको भैया दूसरी हेडिंग बनाना है लोकनायक, और इसमें लिखेंगे जवाहर एक प्रसिद्ध महापुरुष और लोकनायक थे, लोगों के बीच उनका अद्वितीय स्थान होता था। अद्वितीय मतलब ऐसा स्थान जिसमें कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ठीक है, ऐसा उनका स्थान होता था तथा लोग उनका सम्मान करते थे। वह लोगों के पथ प्रदर्शक थे यानी गाइडेंस थे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 लाइन हमने इस हेडिंग में लिखा। गिनते जाइएगा कितनी हेडिंग हम बनाएंगे। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग। अब आपको तीसरी हेडिंग डालना है सौंदर्यशाली, और लिखेंगे दोस्तों जवाहर एक सौंदर्यशाली पुरुष थे, सौंदर्य के साथ साथ उनका आचरण भी बहुत अच्छा था। वे हमेशा बड़ों का सम्मान करते थे तथा सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करते थे। बताइए, अगर एक भी शब्द रटने वाला हो, मैं ऐसे सरल तरीके से चरित्र चित्रण बनाया हूँ कि कमज़ोर बच्चे भी इसको अच्छे से याद कर पाएंगे और बोर्ड परीक्षा में पूरा लिख पाएंगे। ठीक है, अब आपको चौथी हेडिंग बनाना है स्पष्ट वक्ता, और लिखेंगे जवाहर एक स्पष्ट वक्ता थे। ठीक है, वह सभा के मध्य में अपने बातचीत को बेहतर ढंग से व्यक्त करते थे। उनके बातचीत के तरीके से अंग्रेज़ों के मन में डर उत्पन्न हो जाता था, साथ ही वो अपनी वाणी से लोगों में उत्साह भर देते थे। अभी जाइएगा मत, अभी एक हेडिंग और बची है। 1 2 ठीक है 3 4 हेडिंग हो गई हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए पहला स्क्रीनशॉट, और ये रहेगा दूसरा स्क्रीनशॉट, और ये रहेगा तीसरा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले पेज में, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक कर दो। अब आपको हेडिंग बनाना है दोस्तों देश प्रेमी, और इस हेडिंग में लिखेंगे जवाहर के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। वो हमेशा देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत रहते थे। देश सेवा को ही वह अपना मूल धर्म समझते थे। अभी एक हेडिंग और बची है, ध्यान से वीडियो को देखना, अभी जाइएगा मत। अब दोस्तों सबसे अंतिम में हमें पूरी हेडिंग्स लिखने के बाद हेडिंग डालना है निष्कर्ष, और इस हेडिंग में हम अपना रिजल्ट लिखेंगे कि भाई इनका चरित्र चित्रण लिखने के बाद हमें क्या पता चलता है। तो लिखेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जवाहर एक, अब जितनी हेडिंग आप बनाए हैं सबको कामा लगा लगा करके लिख दो, जैसे कुशल राजनीतिज्ञ, प्रेरक, सौंदर्यशाली तथा स्पष्ट वक्ता थे। इस तरीके से आप लिखेंगे इनका पूरा चरित्र चित्रण। कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।